डियर स्टूडेंट्स, आज आपको लोकतंत्र के गुणों के बारे में बताया जाएगा। लोकतंत्र के गुण। अधिकांश विद्वानों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली बतलाया है। इस शासन प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इन गुणों में सर्वप्रथम आता है उच्च आदर्शों पर आधारित। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है। सबके साथ समानता का व्यवहार भी किया जाता है और हर एक के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान भी किया जाता है। इस प्रकार जो है लोकतंत्र जो है वो उच्च आदर्शों पर आधारित है। दूसरा गुण आता है जन कल्याण पर आधारित। लोकतंत्रात्मक शासन में प्रभुसत्ता अंततः जो होती है वो जनता में निहित होती है। अतः इसमें जनता के कल्याण पर पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी विशेष वर्ग के हित साधन का नहीं रखा जाता है। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है, संपूर्ण ध्यान जो होता है वो जनता के कल्याण पर ही आधारित होता है। अगला गुण आता है लोकमत पर आधारित। लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव के समय प्रशासकों एवं राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित को ध्यान में रखने वाले दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से इनकार कर दे। जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा अस्त्र होता है जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर देता है। यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण ये है कि क्या है, जब चुनाव आते हैं तो जनता कोई अधिकार प्राप्त होता है कि अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता है तो वह उनको निर्वाचित नहीं करते हैं और जो उनके हित की बात करता है वो उन लोगों को क्या है शासक के तौर पर निर्वाचित कर देते हैं। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण होता है कि ये क्या लोकतंत्र लोकमत पर आधारित है, जिसमें कि जनता की सुनी जाती है। अगला आता है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। भाषण एवं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। सीडी बर्न्स ने भी कहा है कि सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, परंतु आत्मशिक्षा ही सर्वोत्तम शिक्षा है। अतः सर्वोत्तम शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र में ही निहित है। यानी लोकतंत्र में क्या है, स्वशासन का भाव निहित होता है। अतः यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण होता है। अगला आता है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यदि शासक वर्ग अत्याचारी अथवा निकम्मा सिद्ध हो तो उसको हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बहुसंख्यक जनता उससे असंतुष्ट हो तो वह उसे सफलतापूर्वक वैधानिक उपायों से ही हटा सकती है। यानी लोकतंत्र में मान लो क्या होता है, मान लो कि कोई शासक वर्ग है अत्याचारी हो जाए या निकम्मा सिद्ध हो जाए तो उसके लिए हटाने के लिए क्रांति नहीं की जाती है, सशस्त्र विद्रोह नहीं किया जाता है। परंतु क्या होता है, बहुसंख्यक जो जनता होती है उससे अगर कोई असंतुष्ट है, शासक से असंतुष्ट है तो उनको क्या है वैधानिक उपायों के द्वारा ही उसको शासक को जो है उसके पद से हटा सकती है। अगला आता है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसमें शासन प्रणाली को तब तक बदलते रहने की छूट है जब तक वह लोकमत के अनुकूल न हो जाए। इसमें शासन ऊपर से लादा नहीं जा सकता, विकसित किया जाता है। इसमें निर्वाचनों के माध्यम से सरकार बदलती रहती है। वस्तुतः यह गत्यात्मक शासन प्रणाली है। इसमें शांतिपूर्वक परिवर्तन
या संशोधन किए जा सकते हैं और प्रगति सरलता से हो सकती है। यानी कि इसमें क्या है, लोकतंत्र में जो परिवर्तन वो जो होते हैं वो शांतिपूर्वक परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं और प्रगति जो है वो सरलता से हो सकती है। अगला लोकतंत्र का गुण आता है देश प्रेम की भावना का विकास। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसे न तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और न उसकी बात की सुनवाई होती है। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है, देश प्रेम की भावना का विकास होता है। चूँकि जनता स्वयं देश की सर्वे सर्वा होती है, इसलिए वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है। अगला गुण आता है जनता में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। लोकतंत्र शासन में जनता को सक्रिय रूप से शासन कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। जनता को विभिन्न प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वोट देने का अधिकार सामान्य जनता में कर्तव्य पालन की भावना का विकास करता है। यानी जब वोट देने का अधिकार जब मिल जाता है जनता को, तो वो जनता में क्या है, कर्तव्य पालन की भावना का विकास करता है। लॉवेल ने भी कहा है कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो मनुष्य की नैतिकता, साहस, आत्मबोध एवं पवित्रता को दृढ़ बनाए। इस प्रकार हम जानते हैं कि काफ़ी राजनीतिक विचारकों द्वारा या विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र के गुणों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में आज आपको बताया गया है। धन्यवाद।